इसका मतलब रहता है कि भाई हमारी जो दोनों ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब में हमें पानी भर जाता है ना, फ्लूइड भर जाता है। आपकी आम भाषा में बोले तो इसमें सूजन आ जाती है, ये मोटी हो जाती है और उसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉज ढूंढना है कि हाइड्रोसेल्फिंग्स की किस वजह से हाइड्रोसेल्फिंग्स हुआ है, इन्फेक्शन हुआ किस, क्या आपको पीआईडी हो रहा है, मतलब पेल्विक इन्फेक्शंस हैं उस वजह से हो रहा है, या फिर आपको जो है कि ट्यूबरक्लोसिस हुई है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको लंग्स वाली ट्यूबरक्लोसिस हुई है, एब्डोमिनल कॉक्स के में भी हो जाता है, या जेनाइटल कॉक्स, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है तो वहाँ भी ट्यूब्स में पानी भर जाता है और ट्यूब्स में आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहली बात ये है कि आपने अभी तक क्या क्या जांचें कराई हैं। अगर आपने सिर्फ सोनोग्राफी कराई है तो आपको हाइड्रोसेल्फिंग्स दिख रहा है, लेकिन हमें क्या वो पानी ही है ये कंफर्म करना है कि वो ब्लड तो नहीं है। अगर ब्लड है, मैं भी एक केस बताऊंगी आपको, डिस्कस करूंगी, उसमें पेशेंट हाइड्रोसेल्फिंग्स की ही कंप्लेंट लेके आया था, लेकिन जब हम लोगों ने एमआरआई कराई तब पता चला वो हाइड्रोसेल्फिंग्स नहीं है, वो हिमेटोसेल्फिंग्स है, मतलब ब्लड भरा हुआ है, जस्ट लाइक गठान बन गई है वहां पे। तो उस केस में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि वो जो ब्लड रहता है वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता है, और पानी रहता है तो हम लोग आयुर्वेद ने बताया कि बहुत सारे ऐसे अम्बुशोषक द्रव्य हैं, उनसे पहले पानी को ड्राई अप करते हैं, इन्फेक्शन वाला पार्ट वहाँ का खत्म करते हैं, फिर जो हमारा ट्यूब्स ओपनिंग का जो प्रोटोकॉल है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, उत्तर बस्ती दवाइयाँ, उनके माध्यम से हम ट्यूब्स खोलते हैं। देखिए 80% पेशेंट की ट्यूब हाइड्रोसेल्फिंग्स के साथ खुल जाती हैं, और हिमेटोसेल्फिक्स में इट्स डिफिकल्ट टू ओपन ट्यूब्स, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो कलेक्शन है वो ट्यूब्स को डैमेज कर देता है और वो जो क्लॉटेड ब्लड हो जाता है तो वो रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स है तो आप आगे बढ़िए, आप आयुर्वेदा से ट्यूब्स खोल सकते हैं।